नमस्कार दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल रविचंद्र क्लासेज है और यहाँ पर आप बाई सी के सर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके बीच प्रश्न हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी, अब जानते हैं इसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में VBI यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पौधे में कार्बन की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों आपका आंसर जो होगा वह 45%। पौधे में कार्बन की मात्रा जो होता है वह 45% होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है पौधे में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों पौधे में ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वह 43% होगी। अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है पौधे में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों पौधे में नाइट्रोजन जो होता है वह 1% से लेके 3% के बीच होता है। चौथे नंबर प्रश्न जो है अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में सल्फर की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों पौधे में सल्फर जो होता है वह 0.5% से लेकर 1.5% तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है पौधे में फास्फोरस की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पौधे में फास्फोरस जो होता है उसकी मात्रा 0.5% से 1.0% तक होता है। पौधे में कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों पौधे में कैल्शियम जो होता है वह 1% से लेकर 3.5% तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है पौधे में पोटेशियम की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो जो दोस्तों इसका होगा 0.3% से लेके 6.0% तक होगा। नेक्स्ट में है पौधे में मैग्नीशियम की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों 0.5% से 0.7% तक पौधे में मैग्नीशियम होता है। पौधों में रसायन की कितनी मात्रा होता है। तो दोस्तों पौधे में रसायन जो होता है वह 0.001% से लेकर 0.15% तक होता है। और पौधे में मैग्नीज की बात की जाए तो पौधे में मैग्नीज की बात तो इसकी मात्रा 0.005% से लेकर 0.15% तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पौधे में बोरॉन की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों पौधे में बोरॉन की जो मात्रा होती है वह 0.0002% से लेकर 0.00075% तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पौधे में कॉपर की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो दोस्तों कॉपर में 0.002% से लेकर 0.0075% तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पौधे में जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो इसमें होता है 0.003% से लेकर 0.15% तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पौधे में मोलिब्डेनम की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दोस्तों इसका होता है 0.0002%। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है पौधों में क्लोरीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो 0.01% से लेके 0.03% तक होती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है जंतुओं में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है तथा पौधे में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है। तो दोस्तों 90% होता है। प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट। यह बहुत ही VBI प्रश्न है। शरीर में पहुँचे कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम किस में जल अपघटित होते हैं। तो ग्लूकोज में होते हैं। किसके जल अपघटन से ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बनते हैं। तो डाइसेकेराइड्स से बनती है। यह सब आपके लिए VBI प्रश्न है। पॉलीसेकेराइड्स का प्रमुख उदाहरण कौन सा है।
तो पॉलीसेकेराइड्स का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इनुलिन है। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, आरएनए व डीएनए के घटक कौन होते हैं? तो दोस्तों आरएनए व डीएनए का घटक जो होता है वह भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान से लिए और आपके बीच लेकर हम आए। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगा वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेकर आपके बीच आएंगे। ओके बाय, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।